हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? होप करती हूँ आप लोग सब खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं गट बैक्टीरिया के बारे में। जो ये गट बैक्टीरिया होते हैं हमारे पेट में, इनकी एक अपनी मेमोरी होती है, अपनी कॉलोनी होती हैं। और जो हमारे पहले के पूर्वज हैं, जब वो थे हमारी परदादी के टाइम पर, परदादा के टाइम पर, तो जब वो गट बैक्टीरिया उनके पेट आंतों में रहते थे तो उनका रेशो एक परफेक्ट रेशो होता था। कॉलोनी उनकी डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ होती थी उन गट बैक्टीरियाज में। लेकिन आज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में भी अभी रिसर्च हुई थी, तो ये कॉलोनी जो है 1500 के करीब रह गई है, 1500 से 2500 के बीच में। वरना ये 10,000 से 15,000 के बीच में होती थी बैक्टीरियाज की कॉलोनी। और हर हर इमोशन आपके गट पर इम्पैक्ट डालता है। वहाँ जैसे ही आप कुछ बेकार की मेमोरी आपके पास आएगी तो वहाँ के बैक्टीरियाज अपने काम को छोड़कर किसी दूसरे काम में लगने लग जाते हैं। ये ठीक ऐसे ही है, जैसे आपके घर पर कोई चोर डाकू घुस जाए तो आप अपने सारे घर वाले इकट्ठे होकर पहले उससे लड़ते हैं। अपने जो भी कोई काम कर रहा था किसी भी चीज़ का, उसको छोड़ देते हैं और उससे लड़ने लग जाते हैं। ये ठीक इसी तरह है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई है अब, छोटी छोटी बातों में आपका गट माइंड इम्पैक्ट आ रहा है, गुस्सा आ रहा, कभी कुछ आ रहा, दिन में आपका 10 बारी मूड चेंज हो रहा है। पहले इतना नहीं था। तो जैसे ये गट आपके गट बैक्टीरियाज बेकार के उसमें आते हैं स्टेट में, तो वहाँ पर केमिकल चेंजेस आते हैं। और ये आपके एपिजेनेटिक्स पर भी, जीन्स पर भी, ये अपने जीन्स के एक्सप्रेशन को चेंज कर लेते हैं ये बैक्टीरियाज। और इसी से आपका होता है, अगर ये रेशो आपका बिगड़ता है 80:20 का, 80 इज़ फॉर गुड बैक्टीरिया एंड 20 इज़ टू फॉर बैड बैक्टीरिया। और अगर ये रेशो बिगड़ता है आपका गट बैक्टीरिया का, तो आपको लीकी गट, सीबो, सिफो, ये सब समस्याएं आने लग जाती हैं लाइफ में। और जैसे ही ये समस्या आएंगी, खाली आपके पेट को पर इम्पैक्ट नहीं डालेंगी, आपके माइंड पर भी डालेंगी। इसका सीधा सीधा कनेक्शन होता है आपके मूड स्विंग से। आपकी एनर्जी लेवल लो रहेगी तो आप सक्सेस की तरफ कैसे बढ़ेंगे। तो ये आपकी सक्सेस को भी इम्पैक्ट करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। और ये जैसे ही इनकी कॉलोनी बढ़ जाएगी बैड बैक्टीरियाज की, तो डोज केमिकल्स आपकी बॉडी में उस मात्रा में नहीं निकलेंगे जिस मात्रा में वो निकलने चाहिए। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। और उसकी जगह कोर्टिसोल आपकी बॉडी में छोटी छोटी बातों में निकलने लग जाएगा। स्ट्रेस आपको होने लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए अब करें क्या? ये तो हो रहा है और ये हर किसी की लाइफ में हो रहा है। जब तक आप रास्ते में जा रहे हैं और ट्रैफिक ज़्यादा है, आपने ब्रेक लगाई, जब तक आपको याद आएगा मुझे तो इस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करना था, गुस्सा नहीं लेना था, स्ट्रेस नहीं, जब तक तो काम हो चुका होता है आपके सेल्स पर। तो इसके लिए हमें करना है कि अपने डे टू डे लाइफ की स्ट्रेस के लिए एक तो हमें एंडोजेंस लेने हैं अपनी लाइफ में। इनटेक इनको हर रोज़ रखना है। तुलसी हो गई, सुबह सुबह चाय ना लें, तुलसी, हल्दी, उसमें डालें इलायची, काली मिर्च और नींबू लास्ट में डालें, बाद में गैस बंद करने के बाद, फ्लेम बंद करने के बाद। और अश्वगंधा हो गया, मुलेठी हो गई, ये कई चीज़ें होती हैं जो एंडोजेंस की कैटेगरी में आती हैं। एक बिच्छू घास भी होती है जो उत्तराखंड में पाई जाती है और ये भी काफ़ी अच्छी होती है। और दूसरा हो गया एक, बगैर किसी खर्चे के, आपका समता भाव। तो समता भाव में आपको सिर्फ सांसों को देखना होता है। मैंने कई वीडियोस डाली हुई हैं, 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की। ओनली वॉच योर ब्रीथ, खाली देखना है, कुछ नहीं करना आपको, ना रोकना है, ना कुछ भी नहीं कर रहा। कितनी वीडियोस पड़ी होती हैं यूट्यूब पर समता भाव में रहने के लिए। ये समता मेडिटेशन का पान अपान जिसे हम बोलते हैं, तो उसको किया करें 1 मिनट 2 मिनट। ये आपकी डे टू डे लाइफ में अगर आप इसे करेंगे, अडोप्टोजेंस को अपनाएंगे और ये पान अपान क्रिया करेंगे, तो इससे आपका जो डेली का स्ट्रेस है और डे टू डे लाइफ का, वो डेली वॉश आउट आपका होता रहेगा। थैंक यू।